हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, हमारे भारतीय मोमिन इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन का ढोल बजाते नहीं थकते हैं। पीयू रिसर्च के पुराने डेटा का हवाला देकर मोमिन भले ही खुश होता रहे और माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल एक्स मुस्लिम मूवमेंट के कारण धीरे धीरे इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, इनका मामला बड़ी तेजी से गंभीर होने लगा है और ये मामला इतना भारी तब पड़ रहा है जब सिर्फ 4-5 गिने चुने एक्स मुस्लिम ही मैदान में दिख रहे हैं। जरा सोच कर देखिए तब क्या होगा जब हजारों की तादाद में एक्स मुस्लिम मैदान में होंगे। आज की इस डिबेट को देखकर आप हिल जाएंगे कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का असर कितनी गहराई तक हो रहा है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट की गहराई का असर जानने के लिए आज की इस डिबेट को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो जी प्यारे भाई, कैसे आप? सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सर, एमबीए वाले भाई है ना? जी सर। सर, वो एक्चुअली एडम सर ने मुझे सैटरडे को आने का बोला था, बट आज आपकी स्ट्रीम में सुन रहा था तो एडम सर तो कल स्ट्रीम कर नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं आज ज्वाइन हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे 1-2 क्वेश्चन थे। उन्होंने बोला था कि आप सैटरडे को बोल करना, आपने वेडनेसडे को ज्वाइन नहीं करना। तो अच्छा, कल एक एक है भाई। जी सर। एक है भाई। देखो, आप एक्स मुस्लिम हो चुके है ना? जी सर। आप जी रोए भी, इमोशनल भी हुए, और मुझे पता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप डिस्कॉर्ड पे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते एडम का सर्वर, ताकि आपको वहां पे जो भी सवाल है, एडम जो है वीक में शायद 2 बार कॉल लेता है, उधर सबसे बात करता है। वो बेचारा इतना ज्यादा लोगों के प्रति उसके दिल में एहसास है और इतनी इम्पोर्टेंस है, और मतलब वो इतना शिद्दत से, देखो मैं इतनी शिद्दत से नहीं कर सकता, इस वजह से मेरा कोई डिस्कॉर्ड सर्वर भी नहीं है, मैं लोगों से बात भी नहीं करता, बल्कि पर्सनल पे भी कोई कॉल करता है, ज्यादा 3-4 बार कॉल किया मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, मेरे लिए ये एक्टिविज्म सब कुछ नहीं है, और ये ऑनेस्ट बात है एकदम। लेकिन एडम साहब का वो मामला नहीं है। एडम साहब पैशनेट है। एडम साहब के लिए एक खुराक जैसी है, उनको विटामिन और जो भी अंदर गुड हार्मोन्स निकलना है, वो सारी चीजें उनको मिलती है। वो एक पैशन है उनका, तो वो काफी वक्त देते हैं, स्ट्रीम करते हैं 2-2 दिन, फिर उसके बाद डिस्कॉर्ड पे भी करते हैं, फिर पर्सनल भी कोई सवाल विवाल करता है उसमें भी वो करते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर रहा हूँ, लेकिन जैसी स्ट्रीम खत्म होती मेरी एक पर्सनल लाइफ है, फिर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में लग जाता हूँ, है ना मेरे भाई? तो आप क्यों ऐसा नहीं करते कि आप ये देखिए, ये एडम साहब का क्या हो गया? मेरे माउस की बैटरी खत्म हो गई क्या? ये लो, मैं ले। हाँ, आ गया। एडम साहब का डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहां पे आप ज्वाइन कर ले, और हाँ, वहां पे उनसे बात करें, आपके जो सवाल विवाल भी होंगे वो आप वहां पे कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है ना के भाई? और बाकी सब अच्छा लग रहा है? इस्लाम छोड़ के अभी दिल थोड़ा मतलब अच्छा फील हो रहा है, इस गंदगी से आप बाहर निकले और अभी 1 हफ्ते के ऊपर भी हो गया? जी जी सर, सब बेटर है। सर, मैं क्या 60 सेकंड ले सकता हूँ क्या सिर्फ? जी जी बिल प्लीज। सर, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बट थोड़ा सा ना, वो होता ही है सबको, आप तो बताइए सर, आपको थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मेरा जो नॉर्मल क्वेश्चन था वो आपने ठीक बोला है, मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेता हूँ सर, यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने बस यही पूछना था कि अब नेक्स्ट क्या, अगर इस्लाम नहीं तो आगे क्या, तो मैं फिर वो एडम साहब से बात कर लूंगा, बट थोड़ा मैं फैमिली जवाब दे देता हूँ। जी सर, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैंने कई बार दिया हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए भी दे देता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने आपको दिया या नहीं दिया। देखो, इस्लाम छोड़ दिया जी, आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है? एक ऑप्शन ये है कि आप मेरे जैसे बन जाए, मतलब मेरे जैसे, मतलब मेरी जो सोच है वैसे बन जाए। वो क्या है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं अपने आप को एथियस्ट नहीं कहता हूँ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूं कि आप ये कर सकते हो कि
मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता खुदा है या नहीं, ठीक है। मेरी लाइफ में खुदा के होने नहीं होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जी मेरे ओके ऊपर एक लॉ ऑफ द लैंड है, जो मुझे पसंद आए या ना आए मुझे उसे फॉलो करना है, ओके ठीक है। मैं अपने और अपने घर वालों के लिए जो चीज पसंद करता हूँ उसको सही समझता हूँ, जो मैं अपने और अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करता उसको मैं गलत समझता हूँ, ठीक है। ओके आप एक ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मेरे जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। आप कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये दुनिया का बनाने वाला डेफिनेटली कोई है, मैं उसके जी बिना नहीं रह सकता। अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब जो तीन ऑप्शन बोला था ये वाले ऑप्शन में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप, ठीक है, आप ये मानेंगे कि हाँ कोई भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, परमेश्वर है, सुप्रीम बीइंग है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन ठीक है और मुझे उसके साथ कनेक्शन रखना है। तो विदाउट कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी में जाने के बजाय आप सीधा कांटेक्ट अपने रब के साथ, अपने ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ रखेंगे। जिस नाम से भी आपको बुलाना है, जिस तरीके से भी आपको बुलाना है, आप उसको बुलाइए और उससे बातें करना है करिए। वन वे कम्युनिकेशन ही होगा ऑब्वियसली, वो कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई भी टू वे कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं करता, ठीक है। और किसी के साथ किया आप उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते, हमारे साथ तो एटलीस्ट नहीं करता है और दुनिया के सारे लोगों के साथ नहीं करता। तो वन वे कम्युनिकेशन ही होगा, लेकिन ठीक है आपको एक होप रहेगा कि ठीक है मैं किसी को तो बोल रहा हूँ। दूसरे जी ऑप्शन में भाजी पहला ऑप्शन ये है। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं यार, मेरे पास क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि कैसे क्या करना है, मैं ऐसा नहीं रह सकता, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ एक डिफाइंड चीजें चाहिए, ठीक है। फिर जी क्या कर सकते हैं आप, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि जितनी रिलीजियस आइडियोलॉजीज, एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज है, उसमें से जो मेजर आइडियोलॉजीज है उसको आप पढ़ना शुरू करें, उसकी उसकी उसमें तहकीक करें, उसमें रिसर्च करें, उसमें देखें कि जी कौन सी आइडियोलॉजी आपको आपकी एक्सेप्टेंस के हिसाब से सही लग रही है, उसकी टीचिंग, कोड ऑफ कंडक्ट वो इंसानियत के मुताबिक है, तो आप वो आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको एक कम्युनिटी भी मिल जाएगी और आपको तरीका भी मिल जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन है जिसमें से आप जो भी आपको जाना है वो जा सकते हैं। जी सर। साहिल सर, जो थर्ड आपने ऑप्शन दिया कि जितनी भी आइडियोलॉजी है मैं अगर उसको स्टडी करूं तो आई थिंक उसमें बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि हम्म अभी मैं 24-25 साल, मतलब वैसे तो मैं 25 साल का हूँ, बट 20 साल से हम इस्लाम को पढ़ रहे थे, तो अभी तक पूरा समझ में नहीं आया। तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है कि जो भी कोई खुदा है, कोई ना कोई तो बनाया है सर, ये तो मुझे लगता है ऐसा। तो वो वाला ऑप्शन अगर करना हो तो फिर उसको किस नेम से मैं, अगर मैंने कोई प्रेयर करनी है या कुछ अपनी बात करनी है, तो मैं खुदा बोलूं, ईश्वर बोलूं, गॉड बोलूं या क्या बोलूं सर? हकुना मटाटा बोल दो उसको। नहीं सर प्लीज सर, मतलब क्यों? वैसे क्यों? अरे जब मेरे से पूछा आपने तो मैं जवाब दे रहा, हकुना मटाटा बोल दो। आप एक नया नामकरण कर दो, ए हकुना मटाटा, तू मेरा प्यारा खुदा है, तू मेरा प्यारा ईश्वर है। ए हकुना मटाटा, तूने ये दुनिया बनाई है, ये दुनिया अपने आप नहीं आ सकती। ए हकुना मटाटा, तू मेरी दुआओं को सुन ले, मेरी परेशानी को सुन ले, मेरी जी सर। इज्जत रख ले, मेरे काम बना दे, मेरे घर वालों के साथ अच्छा मामला कर। ए हकुना मटाटा, सारी तारीफें है तेरे लिए। तो मेरे भाई देखो, आपके ऊपर है प्यारे भाई, एक एक के भाई, कि आपको जो नाम देना है। एक तो जी कॉमन नेम है, भगवान बोल ले, ईश्वर बोल ले, गॉड बोल ले, परमेश्वर बोल ले,
कुछ भी बोल ले, आपके ऊपर है, आप कोई भी नाम उसको बोल ले और करे यार, क्या मुश्किल है। ये पहले ही आंसर दे दिया था मैंने कि आप उसको कुछ भी नाम से पुकारे। जी जी, मैं समझ गया सर। मैं यही बोलूंगा कि हे असली दुनिया बनाने वाले खुदा, हाँ मैं आपका सजदा करता हूँ। ठीक है सर। सर एक लास्ट, एक मतलब 10 सेकंड की एडवाइस थी सिर्फ। सर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया मैं इमोशनल हो गया था, और हाँ लास्ट टाइम अगर आप मुझे ज्वाइन ना करते दोबारा तो मैं मतलब वो उस दिन मैंने वो स्टेप ले लिया, वो बिल्कुल सही स्टेप था। मैंने वो ना वीडियो दोबारा सुना, और उसमें आपने पहले मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं जुड़ा रहा। फिर आपके ही कोई आपका कोई फॉलोअर था, कोई क्रिकेट करके था कोई, आपने जी उनसे जी। बात करके ऐड किया। सर मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन अच्छा एक मुझे छोटी। है ना, सुनो जी ना, आप जी अमित भाई से एक 4-5 मिनट, अमित साहब इनसे थोड़ा डिस्कशन करें, भाई के मसले क्या है वो भी पूछे, मेरे को एक हाँ हाँ 3-4 मिनट दो अमित। ठीक है जी जी भाई बोले। अमित सर, एक सजेशन था मेरा। मैंने लास्ट टाइम बात करने की कोशिश की, बट आपने भी मना कर दिया और एडम सर ने भी मना कर दिया। सर मैं ना मतलब इंफॉर्मेशन लीक नहीं करूंगा अपनी, बस वैसे बता रहा हूँ। मैं बाहर जॉब करता हूँ, कभी कभी हाँ अपने घर हाँ जाता हूँ। तो अच्छा अभी मतलब 1 1.5 2 साल पहले तक ठीक था। मेरा कंसर्न इस टाइम मेरी अम्मी और छोटी है, लेकिन सिस्टर एडम साहब ने यस बोला कि नहीं, अम्मी अभी कुछ नहीं करने लगी, तो आप छोटी को निकालो। हम्म। तो सर भी 1.5 2 साल पहले तक हमारे घर में बिल्कुल कोई मसला नहीं था। जी जी मतलब मैं जब जॉब से वापस जब आता था घर पे, तो मैंने मतलब कभी फजर की नमाज नहीं दी, और ईशा की नमाज भी मैं कभी नहीं पढ़ी। और हम्म। जोहर असर या मगरिब की नमाज पढ़ने हम जाते होते थे, वो भी जुम्मा वाले दिन, खास करके फ्राइडे को। लेकिन बराबर 1.5 2 साल पहले सर, जब से मेरे फादर साहब थोड़ा तबलीग करके आए हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ना सख्ती कर दी है हम सब पे। हाँ 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 हाँ, ये तो तो अब जब नॉर्मल मैं, है। ये तो हाँ नॉर्मल है ना, देखो एक एक तरह जब तक इस्लाम नहीं है। अमित साहब, हाँ हाँ अमित साहब, जी भाई भाई से बात अगर हो जाती है तो मुर्तद सॉन्ग या मैं हूँ एडम सॉन्ग भी लगा सकते हो, ठीक तो ठीक। थोड़ा रिफ्रेशिंग भी हो जाएगा सबके लिए। हाँ हाँ मैं कर लेता हूँ जी भाई। जी मिस सर। तो पहले ना मतलब कभी फजर के लिए पापा ने नहीं जगाया। हम हम्म, पहले पापा और मम्मी बोलते थे। फिर अभी 1.5 2 साल पहले से उन्होंने अम्मी बोला अब्बू कि नहीं, आप अब्बा बोलो, अम्मी बोलो। जब से वो हम्म। तबलीग, हाँ। तो फजर के लिए कभी नहीं मुझे फोर्स किया गया। जब मैं 2 ही दिन घर जाता हूँ, बाकी दिन तो मैं अपनी ड्यूटी मतलब आउट ऑफ स्टेशन होता हूँ। और ना हाँ हाँ कभी ईशा के लिए बोला, और जोहर के लिए या मगरिब के लिए, वो भी सिर्फ। अब थोड़े से वो सख्त हो गए थे पिछले 1.5 2 साल से, और वही रीजन था कि उनकी सख्ती के कारण मैं एक्स मुस्लिम चैनल देखने लगा था। तो अभी जब से मैंने सर पिछले वीक जो है, जब मैं बाहर आया इससे, तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, तो अ, अपनी मदर को भी मैंने बताया। और मैं अब नमाज में नहीं जा रहा था, तो फादर को भी थोड़ा सा पता लगा। तो हुआ क्या कि बजाय मेरे पे गुस्सा करने के, उन्होंने छोटी पे थोड़ी ज्यादा सख्ती कर दी। तो सर मैं मतलब ये सजेशन चाहिए कि मैं कैसे हैंडल करके कि अपनी बहन को बाहर निकाल लूं सर। बस सिर्फ इतना आप मेरा भला कर दें सर, प्लीज। नहीं तो और छोटी को मुझे, आपने बताया है, उसका रिएक्शन क्या रहा है? सर वो मेरे साथ है बिल्कुल। और वो साथ है तो फिर 100, आई थिंक वो निकल ही चुकी है ना इस्लाम से। हाँ निकल चुकी है। बट हमारे जो फादर साहब हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, और वो मतलब मानेंगे नहीं अगर मैं उसको बोलूंगा कि भी अब मैं साथ ले जाऊं, तो वो उस बात को मानेंगे नहीं। बल्कि वो रिश्ता भी उसके लिए ढूंढ रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी मतलब हमारे ही मोहल्ले में या सोसाइटी में उनकी मैरिज हो जाए। तो मैं मतलब क्या करूं सर हाँ अभी। मैरिज वाला कंसर्न तो आपका समझ में आ रहा है, लेकिन मैरिज वो मेरी भी नहीं हुई सर। वैसे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, जॉब करता हूँ, बट वैसे हाँ हाँ मैं अपने घर वालों पे डिपेंड हूँ। मैरिज मेरी भी नहीं हुई है। वो तो मुझसे छोटी है सर, इवन 4 साल छोटी है। बट मैं अब हाँ कैसे करूं सर। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैरिज वाला कंसर्न तो आपका समझ में आ रहा है, लेकिन जी अमित। ये घर से निकालने वाला तो चलो ठीक है, अभी वो घर पे मुनाफिक बन के रहेगी तो उसमें दिक्कत नहीं है। बट मैरिज वाला तो मसला है, वो क्या करेंगे आप उसका? आप या तो खुद खुद से देखो, आपकी तरह का कोई एक्स मुस्लिम टाइप का हो बंदा, या फिर नॉन मुस्लिम में देखो बहन के लिए। सर अब दिक्कत ये है अमित सर। मैंने अम्मी को भी समझाया, छोटी को भी बोला कि मैं तो 2 ही दिन हम्म घर पे रहता हूँ या 1 दिन घर पे आता हूँ। तो आपने हम्म अभी कोई बात नहीं करनी है अब्बा से।
आप बराबर। नमाजें पढ़े, आपने कोई भी ऐसा हिंट नहीं देना, आप नमाजें पढ़े। और हाँ ठीक है, अब्बा जो है फजर के लिए या ईशा के लिए मजबूर नहीं करते हैं छोटी को, तो मैंने कहा आप बाकी 3 नमाजें पढ़ते रहें, और जैसे ही कोई 2 महीने 4 महीने 6 महीने में मुझे लगेगा तो मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे एडवाइस चाहिए होगी तो मैं सर, आप लोग तो हो ही हो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू सर। जी जी भाई। नहीं तो वैसे तो आपकी सिस्टर जो है वो पढ़ाई कर रही है या क्या कर रही है? वो स्टडी कर रही है सर, अभी स्टडी कर स्टडी कर रही है ना। हाँ तो उनको फिर खुद से भी अपने लिए ना कुछ ना कुछ तलाश करने के लिए बोल दीजिए, तो वो अपने सर। मनपसंद का भी हो जाएगा। वो 1.5-2 साल पहले तक तो सर पॉसिबल था, पर लास्ट 1-1.5 साल से ना सर बहुत सख्ती हो गई है वो हमारे घर में, जब से वो तो तबलीग देखो, शुरू है ना। हाँ वो मुझे पता है। आपका इस्लाम में होता क्या है, 40-45-50 साल तक बंदा सारी दुनिया के मजे करेगा और एंड में आके उसको अल्लाह याद आने लगता है, तो वो तबलीग और फिर वो घर वालों पे सख्ती भी करने लगता है, सारी चीजें होती है ये। और एज का भी नहीं है, अगर तबलीगी जमात और इस टाइप के जमातों में जाने लग गए तो भी वो बंदा अपने मतलब छोटा भी है ना, तो अपने अम्मी अब्बू पे, अपने बड़े भाइयों पे, बहनों पे, इन पे भी सख्ती करने लगता है। तो ये रिलीजन का आपका जो बना हुआ है ना सिस्टम, वो इसी तरह से काम करता है भाई। जी ठीक है सर, मैंने बोल दिया है, और मेरी अम्मी को भी पता है मेरे बारे में। मैंने अब छोटी को बोल दिया है कि नहीं, आप नमाजें पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अब्बा को कोई शक नहीं होने देना। लेकिन सर बराबर। बस एक चीज का आपसे एडवाइस लेना था। बाई चांस 2-4 महीने में कहानी ठीक नहीं हुई, और अगर अब्बा उसका कहीं रिश्ता करने लगते हैं, तो फिर क्या मैं खुल के सामने आ जाऊं सर? क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, तो फिर मैं बोल दूंगा कि नहीं, क्या मुझे बोलना चाहिए कि नहीं आप कुछ भी करो, बट हाँ नहीं, हाँ, ये मैं आपको नहीं करने दूंगा। सिस्टर को बचाना है तो वो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा अगर इस तरह का कुछ हो रहा होगा तो, अदरवाइज सिस्टर की लाइफ का सवाल है ना ये तो। हाँ सर, उसकी उस वो मेरे लिए सबसे ऊपर है सर, वो हाँ उसकी लाइफ से ऊपर मुझे, वो मैं फेज खुद भी तक नहीं हूँ। कोशिश करें वो फेज तक न पहुंचे। चीजें अगर पहुंचती है तो फिर आपको खुल के सामने आना ही पड़ेगा ना कि भाई अब्बू मैं नहीं होने दूंगा ये रिश्ता। ठीक है अमित सर, थैंक यू सो मच और आपकी फिर एडवाइस के सिस्टर लिए। आपके साथ में ही है तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ, वो मेरे साथ में है सर, बट क्योंकि हम्म, सख्ती है घर में, तो अभी मतलब हम डायरेक्टली सामने नहीं आ सकते। तो बराबर है। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ सर, मतलब वैसी बातचीत हुई मेरी नमाज को लेके, तो मेरी सिस्टर ने मेरा साइड लिया। हालांकि हम्म, मुझे डांट पड़नी चाहिए थी, बट नहीं, जो डांट पड़ी वो छोटी को पड़ी, अब्बा वो से। तो तो थोड़ा लड़कियों सख्ती के है। ऊपर ही सख्ती करते हैं ना आप। दिन का भी मामले देखोगे तो लड़कियों के ऊपर ही सख्ती है। और सर सिर्फ सिर्फ अब्बा नहीं करते, हम्म, आप यकीन नहीं करोगे, आस पड़ोस वाले हमारे जो मस्जिद के मौलाना, इवन हमारी फैमिली के लोग भी हम्म, फोन कर करके अब्बा को बोलते हैं कि नहीं, ये गल ऐसे नहीं, इसको यहाँ नहीं जाने दो, ऐसे करने दो। वो लोग ज्यादा एडवाइस देते हैं, उनको उनको अपनी फैमिली में कोई वो नहीं है, हमारी फैमिली की उनको पता नहीं क्यों इतनी फिक्र है। सबको दूसरे की ही फैमिली की फिक्र रहती है भाई। अपना नहीं देखते, खुद का नहीं देखते, दूसरे को दिखाते हैं कि भाई तुमको ऐसा करना है। जी सर, ऐसे ही है। जी। अब आपने वो शेयर कर दिया सर, मैं एडम सर के डिस्कॉर्ड में जुड़ जाऊंगा, बट मेरे को डिस्कॉर्ड का ज्यादा पता नहीं है। आई होप कि मैं डाउनलोड करूं तो शायद पता लग जाए सब कुछ। डाउनलोड करके आप आईडी बना लें और बाद में एडम सर के एडम भाई के चैनल पे जाके ना कोई भी वीडियो में देखेंगे ना तो डिस्कॉर्ड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो में, तो उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट एडम सीकर के डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको लेके जाएगा वो। नहीं, वो अभी अभी आपने डाला था, मैंने कॉपी कर लिया सर। हाँ वो कॉपी किया है ना वो, पहले यही बोल रहा हूँ डिस्कॉर्ड डाउनलोड करके आईडी बना जी लें उसमें, और उसके बाद में वो उस पे क्लिक करें लिंक पे, तो वो आपको डायरेक्टली एडम सीकर के इस पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ले जाएगा। वहाँ मोड्स लोग हैं वो आपका छोटा सा वेरिफिकेशन करेंगे और फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो जब भी एडम भाई लाइव रहते हैं डिस्कॉर्ड पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ बात करें आराम से। ठीक है सर, मैं अब आपका ज़्यादा टाइम सर, एक लास्ट मेरा आपसे सजेशन था सिर्फ सर, जी। क्या मैं पता नहीं मैं ये सही बोल रहा हूँ, क्या मैं अपने अब्बा, अपनी अम्मी के थ्रू अपने फादर को, क्या मैं एक्स मुस्लिम्स की वीडियो के छोटे मोटे लिंक दूं, या डेंजरस होगा? यार वो पहुंचाने का इतना अम्मी के थ्रू मत पहुंचाओ,
कुछ और तरीके से पहुंचाओ, क्योंकि अम्मी के ऊपर में और प्रॉब्लम करने शुरू कर देंगे तो पूरा आपका फैमिली स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। नहीं सर, हमारे हमारे घर में ना हमारे हमारे फादर के बाद हमारी मदर की ही चलती है, तो लेकिन फर्स्ट तो फादर की चलती है ना पहले भाई। चलती थी, अभी 1-1.5 साल से जब से वो तबलीग होके आए हैं तब से नहीं चलती हैं। नहीं पहले अम्मी की चलती थी ना, अब फादर की चलती है ना कंप्लीटली। हाँ, अब चलती तो नहीं की है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी फैमिली के, क्यों? क्योंकि अम्मी के ऊपर में वो ये हो गया कि भाई ये मुर्तद हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो और ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं करता सर, मैं बस वेट करता हूँ, क्या हाँ। पता स्मूथली सब कुछ हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों से सजेशन लेने आ जाऊंगा सर। हो सके तो आप खुद से एक आध वीडियो इस तरह दे कि देखो अब्बू ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोगों को गालियां दे के भेजे कि देखो ये रसूल अल्लाह के बारे में किस तरह बातें कर रहे हैं, ये अल्लाह के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, कुरान पे हदीसों पे किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस तरह करके 1-2 वीडियो भेजें। वो फिर बोले कि आप तो तबलीग वगैरह में जा रहे हो, तो जमात में ये पूछो ये इसका क्या जवाब होगा। ठीक है सर, मैं ऐसा ऐसा हाँ, मतलब मैं कुछ ऐसा ही करूंगा कि क्योंकि मैं आप तो गुस्से में घर से भी जाऊंगा उनके बाहर हो ना। पास कि ये देखो क्या लोग बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो इनको कौन जवाब देता क्यों नहीं है। जी, तो मैं वो ऐसे ही करूंगा, मैं उनको देखेंगे बोलूंगा तो भी। उनको खुद को शायद समझ में आ जाए कुछ। हाँ, मैं आपका सर थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बढ़िया आइडिया आपने मुझे दिया। मैं उनके पास जाऊंगा वीडियो लेके भी, देखो अब्बा ये क्या बातें हो रही हैं, आप इसका मुझे बताओ क्या रिप्लाई करूं मैं, या आप मौलवी साहब से पूछ के बताओ कि ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मैं इस तरीके से बराबर। शुरू करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको सर 15-20 दिनों बाद आपको बताऊंगा सर। ठीक ठीक है। ठीक है, और लास्ट में सर साहिल भाई, अमित भाई, एडम सर, और वो जिनके कारण मुझे साहिल भाई ने ऐड किया, वो क्रिकेट रुद्रक्षक, उनको हाँ भी हाँ। थैंक्स। ओके भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आज की इस डिबेट को सुनकर एक्स मुस्लिम मूवमेंट के असर के बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।